इवनिंग कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस पर बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ जीडी बिरला सभा घर से, जहाँ पर बहुत ही शानदार से एक प्ले को आज हमने एंजॉय किया। जी, सेंटर स्टेज क्रिएशन लेकर आए थे एक मुलाकात। इस प्ले का हम सभी को बहुत दिनों से इंतजार था और बता दूं थोड़ी देर पहले मैंने भी एंजॉय किया और यहाँ पे जैम पैक्ड ऑडियंस को हमने देखा है जिन्होंने काफी शानदार तरीके से एंजॉय किया इतने शानदार से प्ले को। और क्यों ना एंजॉय करें, हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन माय फेवरेट शेखर सुमन जो इस प्ले में नजर आए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने तमाम लोग आए थे हमारी ऑडियंस, सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया और पूरे कोलकाता का। और यहाँ जितने लोग बसते हैं और आते रहते हैं, जो जाते रहते हैं, सब लोग जो भी इस सिटी से कनेक्टेड हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर पहले हमने एक यूनिक लव स्टोरी को एंजॉय किया, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में, इस प्ले के बारे में? देखिए, लव स्टोरी इज अ लव स्टोरी और सबकी ज़िंदगी में एक लव स्टोरी है, इसलिए लव स्टोरी से सब लोग कनेक्ट होते हैं। ये एक जब तक आप इस प्ले को देखेंगे नहीं, शायद इस तरह की लव स्टोरी से आप की वाकफियत नहीं हो पाएगी। लेकिन ये एक अलग तरह की लव स्टोरी है जो साहिल लुधियानवी और अमृता प्रीतम के बीच हुई नहीं हुई, ये लोग भी नहीं मानते किस तरह की थी। लेकिन एक बहुत निहायत ही खूबसूरत इसको जामा पहनाया गया, शब्दों का, अल्फाज का, अशार का। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला साहिल लुधियानवी प्ले करने का, और ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे दीप्ति नवल जैसे बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ काम करने का मौका मिला जो अमृता प्रीतम का रोल निभाया। सर, कोलकाता शहर लेकर अगर आपसे बातें करूँ, जैसे कि आपने कहा कोलकाता के लोग जो होते हैं काफी हटकर होते हैं, वो नाटक हो, मूवीज हो, काफी अच्छे तरीके से समझते हैं। कुछ कहना चाहेंगे उन सभी के बारे में? देखिए, कोई भी कला अगर उसका पारखी नहीं है, अगर कोई इसका चाहने वाला नहीं है, प्रशंसक नहीं है, उसको कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो आप कितने भी अच्छे हो उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन कलकत्ता में चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो फुटबॉल हो, कुछ भी हो, यहाँ इस तरह के लोग हैं जिनमें वो जोश और जुनून है और वह समझ है और वो प्यार है जो वो दिखाते हैं। और पूरी तरह से वो प्यार जो उमड़ता है, और यही चाहिए एक कलाकार, एक फनकार को, बस यही चाहिए। तो हम बहुत खुश थे जब हमें पता चला कोलकाता में हमारा परफॉर्मेंस है, और हमें बिल्कुल निराशा नहीं हुई क्योंकि जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा हमें वो अप्रिसिएशन मिला। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपको हमने हर तरह के फील्ड में देखा है, आपको हमने छोटे पर्दे पर देखा है, बड़े पर्दे पर देखा है, थिएटर में हमने आपको देखा है, एंकरिंग करते हुए देखा है, इतने सारी चीज़ें आपने की है, गाना भी आपने गाया है, सिंगिंग भी आपने की है। लेकिन जब थिएटर की बातें होती है, सबसे टफ क्या मानते हैं आप? क्योंकि इसमें कोई टेक नहीं होता है। यही है, आपने कह दिया कि इसमें कोई टेक नहीं है, और एक जिंदगी जी जाते हैं आप, एक छोटे से वक्फे में एक जिंदगी जी जाते हैं। और यही एक इकलौता मीडियम है जहां एक 4 वे कम्युनिकेशन हमें सिखाया गया था। बल्कि यहीं बादल सरकार से जब मैं सीख रहा था और दिल्ली में श्री राम सेंटर में था, और पगला घोड़ा और बल्लभपुर की रूप कथा हम लोग जब करे थे, उन्हें बताया था कि 4 वे कम्युनिकेशन क्या है। 4 वे कम्युनिकेशन है ऑडियंस टू एक्टर, और ऑडियंस टू एक्टर, एक्टर टू ऑडियंस, ऑडियंस टू ऑडियंस एंड एक्टर टू एक्टर। तो ये चार, हम जो कहते हैं, हम एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, हम ऑडियंस से रिएक्ट करते हैं, ऑडियंस जो जिस तरह से रिएक्ट करती है हम उस पर रिएक्ट करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है ये बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत और हैरत अंगेज है। और जैसा आपने कहा कि डू और डाई वाली सिचुएशन होती है, करो या मरो, तो वो जो एक इसका जो खतरा है ना, वही बहुत बहुत वही आनंद देता है, वही आपको उकसाता है इस तरह के काम करने के लिए। इट्स लाइक बंजी जंपिंग। तो वो मैं हमेशा से, चूंकि क्विंटेसेंशियली आई एम अ थिएटर एक्टर और यहीं पर वापस आता रहता हूँ, और ये हमेशा मैं करते रहना चाहता हूँ। लेकिन एक जो लाइव कनेक्टिविटी, जो एक सामने से ऑडियंस को देखना, उनकी आंखों में आंखें डालकर और अपनी बात को कम्युनिकेट करना, वो जो एहसास है वो और कहीं नहीं मिलता। सर, आपको बता दूं कि जैसे ही मुझे पता चला कि आपके साथ हमारी बातें होने वाली फ्रेंड्स एफएम पे लाइव, हमने अपने रेडियो चैनल पे सवाल पूछे, लोगों से कहा कि वो आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। सुमोना है इनका नाम, ये एक सवाल आपसे पूछना चाहती है, एक अच्छी कलाकार बनना चाहती है, एक्ट्रेस बनना चाहती हैं। आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं और काफी आपका नाम सबसे अच्छे कलाकारों में से एक लिया जाता है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छे एक्टर में? क्वालिटीज, एक तो फोकस बहुत जरूरी है किसी भी काम। हाय सुमोना बोल दे वो खुश हो जाएंगे। हाय सुमोना, दिस इज शेखर सुमन, और ये मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ और आपके सवाल का इस वक्त जवाब दे रहा हूँ। और जो आप जानना चाह रही हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी फील्ड में, कोई भी व्यवसाय हो, प्रोफेशन हो, उसको आपको अपना बनाना बहुत जरूरी है। एक थॉट लीजिए, एक कॉन्सेप्ट लीजिए, एक प्रोफेशन लीजिए, उसे अपनी जिंदगी में इस तरह उतार लीजिए कि जैसे इसके आगे अब कुछ नहीं है, यही मेरी जिंदगी है, यही मुझे जीना है, यही मुझे मरना है, और दिन रात उसी प्रयास में लगे रहिए।
और जिस तरह की एक गायक रियाज करता है रोज, और कहते हैं कि एक रियाज एक दिन न हो तो गायक जो है 22 दिन पीछे चला जाता है, उसी तरह एक अभिनेता, ये एक अभिनेत्री जो भी है और जिस फील्ड में आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो दिशा निर्धारित कर ले और उस दिशा में चाहे वहाँ भूकंप आए, भूस्खलन हो, चाहे आपदा हो, किससे हमें बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है और उसी के बारे में। और जिन लोगों ने दुनिया भर में तमाम अच्छे काम किए हैं, फिल्मों में, थिएटर में, टेलीविजन पे, उनके काम को देखना, उससे सीखना, और ये भी बहुत जरूरी होता है कि हमें क्या नहीं करना है। मेरे लिए परिभाषा एक एक्टर की वो है हु नोज व्हाट नॉट टू डू। तो क्या करना है वो तो डायरेक्टर आपको समझा देगा, क्या नहीं करना है वो आपको खुद सीखना होगा। तो कहाँ तक जाना है, और हर मीडियम की अपनी एक खासियत है, उसको समझते हुए आगे तो निरंतर प्रयास करते रहिए उसमें, और अपने आप में पूर्ण विश्वास कि मैं ये अचीव कर पाऊंगी, आप जरूर अचीव करेंगे। जाते आते कोलकाता में 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त सुन रहे हैं सैटरडे इवनिंग, उन सभी से क्या कहेंगे और कोलकाता जाते समय क्या क्या यादें हैं जो आप लेकर जाएंगे? देखिए, कोलकाता से बहुत सारी यादें जुड़ी। मैं तो पटना का हूँ, तो मैंने हमेशा अपने आप को इस शहर से करीब माना, क्योंकि हम लोगों के खान पान, चाहे वो फुचका हो, चाहे वो संदेश हो, चाहे वो सब कॉमन है, दुर्गा पूजा वगैरह हम लोग आते जाते रहे हैं। मैं आज के ज़माने में जहाँ दुख बहुत बढ़ गया है, मैं सबकी जिंदगियों में बहुत सारी खुशी चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि कभी कोई आपदा नहीं आए, और आपदा अगर आए भी तो आपको वो शक्ति ईश्वर दे कि आप उसको सहन कर सकें और उसका सामना कर सकें, और मिलजुल के हम सब इसमें, आपका दुख मेरा दुख है, ये जब तक सोच नहीं रहेगी तब तक, जिसको कहते हैं ह्यूमैनिटी, आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये सोच, और कोलकाता वाले की मैंने कहा कि खास विशेष जगह है मेरे हृदय में, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत सच्चे लोग हैं और बहुत ईमानदार लोग हैं, और हर चीज को दर्शाते हैं। अगर आपको नहीं चाहते हैं तो कहते हैं आपको नहीं चाहते, अगर आपको चाहते हैं तो कहते हैं हम आपको बहुत चाहते हैं, फिर आपको सर पे उठा के रखते हैं। तो उस ताकत को सलाम, उस ताकत को बरकरार रखिएगा। थैंक यू सो मच शेखर सर, हमारे साथ बातें करने के लिए। काफी अच्छा लगा आपसे बातें करके। हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में भी आप कोलकाता में आते रहे, इसी तरह हम सबको एंटरटेन करते रहे। एक मेरी ख्वाहिश थी कि आपके साथ एक मुलाकात होगी, वो आज हो गई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं निमेश बिल्कुल लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए जीडी बिरला सभा घर से, जहाँ पर आज सेंटर स्टेज क्रिएशन लेकर आए थे एक मुलाकात। बहुत ही शानदार से प्ले को हमने थोड़ी देर पहले एंजॉय किया है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।